की क्लास को लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला पोर्शन डन करा था, राइट। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट खत्म करने के बाद कौन सी नहीं, शायद ये डाल दी होगी, पता नहीं मुझे। 2 लेक्चर है ना, 3rd लेक्चर में डाल दूंगा, आज डाल दूंगा, ठीक है। बेटा लास्ट क्लास में आप आए नहीं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक करके खत्म करा था। मैंने बताया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब कुछ बता दिया था। उसके बाद हम लास्ट क्लास में हमने जो मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था वो था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रेवेन्यू कर्व्स या कर्व्स कैसे बनेंगे अंडर डिफरेंट मार्केट। और 3 केस हमें पढ़ने। केस नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। केस नंबर 2 और 3 आज हमें करना है, दैट इज मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। और बहुत सिंपल सा सॉर्टेड है भाई। परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको बताया था 2 टाइप थे, हॉरिजॉन्टल में आपने करा था, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था 3 पॉसिबिलिटी होगी, या तो परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी शॉर्ट रन में, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर लॉस। यही 3 पॉसिबिलिटी है जो परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में हो सकता है, या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट, या लॉस। और लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बेटा पहले ही बताया था, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, तो लॉन्ग रन में फर्म हमेशा और हमेशा क्या कराएगी बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। फिर मैंने आपको कर्व बनाए थे, कैसे कैसे करके हमने क्या शो करा था, नॉर्मल में क्या, लॉस में क्या, बाकी चीजों में क्या, ठीक है। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मैं भी करवा दूंगा, सेम केस है। पहले बताओ परफेक्ट कंपटीशन वाले कर्व में लास्ट क्लास में कोई दिक्कत, ये क्लियर है। अब हम आज मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा फोकस रखना, मैंने बताया था ये चैप्टर थोड़ा सा कर्व्स टेढ़े मेढ़े है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको फुल फोकस के साथ। आप एकदम फ्रेश पेज निकालो, उस फ्रेश पेज को फिर से हॉरिजॉन्टल करो, और जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अगली हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कर्व अंडर मोनोपोली। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा सारे जल्दी से एक नया फ्रेश पेज बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, और जैसे यहाँ पे हेडिंग डाली है सेम हेडिंग आप यहाँ पर आओ, बस टाइप्स ऑफ कर्व अंडर मोनोपोली करेंगे। हेडिंग डालो भाई, टाइप्स ऑफ कर्व्स अंडर मोनोपोली। टाइप्स ऑफ कर्व अंडर मोनोपोली। बेटा बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बस छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे, छोटे छोटे चेंजेस। लास्ट क्लास में सबसे पहला चेंज पता क्या आएगा, परफेक्ट कंपटीशन में जो एमआर एआर है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। अगर आपको याद हो, रेवेन्यू में पढ़ाया था परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बनता था। इम्परफेक्ट में एमआर एआर डाउनवर्ड बनता था। डाउनवर्ड पहले पॉजिटिव होता था, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, याद है। एमआर एआर में चेंज आएगा पहला। और दूसरा चेंज आएगा केसेज में। बेटा अगर मैं मोनोपोली की बात करूं ना, मोनोपोली को भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, जल्दी से साथ साथ करना मेरे। मोनोपोली को भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे बेटा शॉर्ट रन, और दूसरी कैटेगरी में लिखेंगे बेटा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब मोनोपोली में शॉर्ट रन में सिर्फ 2 केस है बेटा। जब भी मोनोपोली रन करेगी ना शॉर्ट रन में, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो बेटा। या तो मोनोपोली में शॉर्ट रन में आपको होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है, मोनोपोली शॉर्ट रन में अर्न करेगा लॉस। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। समझो ना, समझो। अगर एक मोनोपोली है, मोनोपोली में सेलर क्या होते थे, सिंगल। तो यार अगर एक बार बताओ, मोनोपोली अगर प्राइवेट सेक्टर में होगी, कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो वो कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहेगा? अबे भाई उसे पता है मैं अकेला मार्केट में हूं, वो प्राइस इतना हाई सेट कर सकता है कि उसे क्या हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल जैसे तो कुछ होता नहीं है। सर लॉस कब होगा बेटा, लॉस तब होगा जब मोनोपोली ना गवर्नमेंट सेक्टर में होगी। अब गवर्नमेंट सेक्टर आपको पता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो होता नहीं है, वो तो एनपीओ है। सेक्शन 8 कंपनी आपने पढ़ा है लॉ में, सेक्शन 8 कंपनी होती है ना। अभी नहीं पढ़ा कंपनी, ठीक है, आप पढ़ोगे, अभी लॉ में आएगा आपका सेक्शन 8 कंपनी।
सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली होती है, उन्हें बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स पढ़े एनपीओ के, पढ़े ना 12th में, शायद 11 12th में होते थे, हाँ तो आपने वहां पढ़े होंगे। वैसे अब लॉ पे, एज पर लॉ, कंपनी लॉ में सेक्शन 8 होता है कंपनी का। सेक्शन 8 जो है वो कंपनीज होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होती है। उनको ना प्रॉफिट नहीं कमा सकती वो प्रॉफिट कमा के, जैसे नॉर्मल कंपनी डिविडेंड देती है ना, सेक्शन 8 कभी डिविडेंड नहीं दे सकती। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म होती है। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? वो एजुकेशन पर्पज से हो सकता है, वो लोगों के लिए हेल्थ पर्पज के लिए हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए हो सकता है। और उनका जितना भी सरप्लस होगा, जितनी भी रिसीट आएंगी, इनकम नहीं बोलते, रिसीट बोलते हैं, जितना भी रिसीट आएगा उन्हें वो प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उन्हें वो उसी ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में लगाना होता है। आप पढ़ोगे अभी कंपनी में सेक्शन 8 कंपनी, तो आप देखना। अब जब भी गवर्नमेंट मोनोपोली फॉर्म करती है ना, तो कभी प्रॉफिट तो अर्न करेगी नहीं, तो उस केस में आपको क्या हो सकता है? लॉस। मोनोपोली में दो ही केस है, या तो आपको अबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये तब होगा जब मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर की है, या फिर आपको क्या होगा? लॉस। ये तब होगा जब मोनोपोली किसके? गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता, वो तो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, लॉन्ग रन में आना, लॉन्ग रन में क्या कोई कंपनी अगर लॉस इनकर कर रही है तो लॉन्ग रन में हो जाएगी? लॉन्ग रन में आप काम ही कब करोगे? जब आपको क्या हो रहा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो मोनोपोली में बेटा केस आप देख रहे हो थोड़े से चेंज हो गए, थोड़े से। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में 3 केस थे, क्या? एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। और लॉन्ग रन में क्या होता था? नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली में शॉर्ट रन में 2 केस है, या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। यहां पे कभी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, और लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, पहला चेंज समझ गए ना? ये नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली में नहीं होता, सिर्फ 2 ही केस होंगे। अब समझो भाई, आराम से देखना, आराम से। आपको लास्ट क्लास मैंने बता दिया था, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सर एक ऐसी सिचुएशन जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट क्या है? कम। लॉस कब होगा? सर जब एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। इतनी बात समझ आती है? पक्का ना? और ये अबनॉर्मल है तो यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। लेकिन एवरेज कॉस्ट कौन सी है? एसएसी या एलएसी? एलएसी। लॉन्ग रन में ना बेटा, तो लॉन्ग रन वाले आपका चार्ट ऐसा बन गया, कुछ साथ साथ बना रहे हो, बन गया ना? अब यहां से कुछ मत नोट करना भाई, पहले मेरे को बनाने दो, उसके बाद आप आराम से देखो, आराम से लिखो, आप थोड़ा ध्यान देना ज्यादा, ठीक है? और फिर अगला वाला मोनोपोलिस्टिक आपसे करवाऊंगा, कुछ नहीं है, इसी के जैसा है पूरा। भाई मैं सबसे पहले जा रहा हूं मोनोपोली में। मोनोपोली में कौन सा रन है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कितने केस? 2। मोनोपोली में या तो अबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। और अभी मैं क्या करवा रहा हूं? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले हम एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सेस 0, वाई। बेटा यहां पे आप देखो, ये आपका आ गया। सबसे पहले इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना मोनोपोली, तो ये बनेगा क्या? एमआर। भाई इम्परफेक्ट में तो एमआर ऐसा बनेगा, एमआर। और ऐसा बनता था कौन बेटा? एआर। ये तो क्लियर है, इम्परफेक्ट में ऐसा बनता है। अब आप बनाओगे मार्जिनल कॉस्ट, पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना होता था ना, अब मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यू शेप बनता है, फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये बनेगा यू शेप ऐसा। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? जहां पे एमसी और एमआर आपस में क्या होते हैं? इक्वल, और आफ्टर दैट एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, या राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कट्स एमआर, या एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। 3 कंडीशन बैठी, तो इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे। और मान लीजिए आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ रहा है जब प्रोड्यूसर 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर ने बोला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे? जहां पे 200 यूनिट प्रोड्यूस होगी, लेट्स अज्यूम। अब बेटा क्या प्रोड्यूसर इस पॉइंट से आगे पीछे होना चाहेगा? नहीं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। यहां पे प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या हो रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर को यहीं पे रहना है, और यहां पे हमें केस देखना है कि इस सिचुएशन में उसे क्या हो रहा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, अगर आप नोटिस करो ना, अगर आप नोटिस करो इस लेवल पे, इस लेवल पे आप मुझे बताओगे अगर वो 200 यूनिट पे है तो उसका एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा? सर अगर वो यहां स्टक होता है तो उसका एवरेज रेवेन्यू ये ना, इसे मैं एवरेज रेवेन्यू मान लीजिए उसका है 100 रुपीज पर यूनिट। रेवेन्यू कितना आ रहा है? अगर वो इक्विलिब्रियम पे आता है तो ये हो गया। अब आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट शो करने के लिए
रेवेन्यू को ज्यादा रखना है और कॉस्ट को कम। मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे रेवेन्यू कब ऊपर होना चाहिए और कॉस्ट कब नीचे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जब कॉस्ट कब जाता है तो जैसे ही वो एमसी को टच करेगा वो उसके मिनिमम पॉइंट पे होता है। ये बात भी आपको याद है। तो बेटा आपका जो कर्व बनेगा ना कॉस्ट का, वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। अब देखो, जब एमसी और एसी इक्वल हो रहे हैं, एमसी और एसी कहां पे इक्वल हो रहे हैं, इस पॉइंट पे जो ग्रीन से मार्क करा है, उस टाइम पे एसी क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्या मिनिमम है, करेक्ट। दूसरी चेक जो चीज करनी है आपको, बेटा देखो ना यहां पे मैंने एवरेज रेवेन्यू लिया है। अच्छा आप बताओगे इक्विलिब्रियम पे कॉस्ट कितनी आ रही है, सर इक्विलिब्रियम पे कॉस्ट आ रही है ये वाला पॉइंट, दिख रहा है आपको, ये इक्विलिब्रियम की कॉस्ट है ना, इक्विलिब्रियम वाले पे कॉस्ट है। और ये मान लीजिए कॉस्ट जो है वो है 80 रुपीज, और ये जो पोर्शन है कितने का पोर्शन है, 20 का। ये पोर्शन 20 रुपीज का क्या है बेटा, एब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या इतनी चीज आपको समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है बेटा, पक्का बताइए। पहले फिर से रिपीट करो, एमआर बनाना कैसे है, सबसे पहले एमआर, फिर एआर, फिर एमसी, इक्विलिब्रियम निकाल दिया ये लेवल पे, दिस इज योर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू जितना भी है, मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट शो करना है ना, तो कॉस्ट को इससे कम करना है। तो इस लेवल पे कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम, ये रही कॉस्ट। और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो बॉक्स बनाया है, ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये बात समझ आती है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो अब एक बार मैं लॉस का बताता हूँ। अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट समझ आ गया तो लॉस का बताता हूँ। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, भाई प्लीज किसी को भी डाउट है पूछ लो, मैं 10 बार बता दूंगा इसे। थोड़ा सा ना, क्योंकि बहुत सारे कब एक ही जगह बनेंगे तो आपको पंगा आएगा। क्लियर है, पक्का एकदम क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा एक बार आप कंफर्मेशन दो, शांतनु, विवेक, अमन, छवि, अविनाश, दिया, हर्ष, जतिन, निकिता, रिया, तनिषा, जल्दी से बेटा यस और नो बताओ, क्लियर है। ठीक, आगे आइए बेटा। अब लॉस वाला देखो, लॉस वाला और सिंपल है भाई। लॉस वाले में आप पहले नॉर्मल एक्सेस बनाएंगे, एक्स एक्सेस 0, वाई। अब यहां पे आप सबसे पहले नॉर्मल एमआरएआर बनाएंगे, हमारा जो हो गया। अच्छा पहला वाला पार्ट कॉपी करो यार, पहला वाला पार्ट ड्रॉ करो, आप एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला ड्रॉ करो पहले। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा एबनॉर्मल ड्रॉ करना, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा ठीक कर दूं, इतना नहीं चाहोगे। ये रहा एबनॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना, 1 मिनट दे दो यार, ये कुछ पंगा हो रहा है।
हाँ जी। हाँ जी। सेकंड वाले लेवल पे जब कट करा है, आफ्टर दैट एमसी ग्रेटर देन एमआर हुआ। बेटा प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? ठीक है बेटा, ये रहा। अब नॉन प्रॉफिट, एक मिनट रुक जाओ, लॉस वाला भी देख लो, लॉस वाला भी देख लो। भाई यहाँ पे आपने एक्स एक्सेस लिया है 0 y, सेम बिल्कुल सेम बनाना है। ये आपका एमआर है, इसके ऊपर आपका एआर है, क्योंकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है। अब आप बनाएंगे अपना एमसी, तो ये क्या हो गया आपका एमसी। और यहां पे आपका क्या आ गया बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। मतलब प्रोड्यूसर तो यहीं पर रहेगा, इतनी ही यूनिट प्रोड्यूस करेगा, और हमें शो करना है कि इतनी यूनिट प्रोड्यूस करने में उसे इस बार क्या हो रहा है, लॉस। लॉस का मतलब रेवेन्यू कम है इस लेवल पे, और कॉस्ट क्या है। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप जाएंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे, आप मुझे बताएंगे रेवेन्यू कितना है। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू लेट्स अज्यूम हमने अज्यूम करी 100 रुपए, लेकिन अभी तो लॉस इनकर कर रहा है ना। तो जो कॉस्ट का कर्व है वो पता है कैसा बनेगा, इससे ऊपर कहीं भी बना दो, ये एवरेज कॉस्ट होगा। अब देखो पहले तो मिनिमम पे कट रहा है, अगर आप देखो ये ऊपर जाएगा तो कॉस्ट क्या आ रहा है, रेवेन्यू से ज्यादा। लेट्स अज्यूम कॉस्ट कितने आ रहा है, 120। अब ये जो शेडिंग पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 20 रुपीज का लॉस। ये बात समझ आती है? तो ये नॉर्मल, अब नॉर्मल प्रॉफिट का केस है, ये लॉस का केस है। और जब आप यहां पे जाओगे ना, यहां पे, तो बेटा सेम टू सेम, सेम कर दो। आप ड्रॉ करेंगे, लिखना मत, सेम एज शॉर्ट रन। आपने पहला केस बनाया था ना शॉर्ट रन वाला, सेम टू सेम वो आएगा, बस दो चेंज आएंगे। जो एवरेज कॉस्ट है उसकी जगह लिख लेना एलएसी, और जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी जगह लिखना एलएमसी। बाकी कर्व वर्व सब सेम बनेंगे। जल्दी से पहले ये दो कर्व बनाओ, जल्दी से दो कर्व आप बनाएंगे फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा जल्दी से ड्रॉ करो, और फटाफट शॉर्ट रन वाला जब बना लेंगे उसके बाद लॉन्ग रन वाले पे जाएंगे, फटाफट। लॉन्ग रन वाला बनाना फटाफट, जैसे शॉर्ट रन में अब नॉर्मल बन रहा है सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन बनाओ। हाँ जी, लॉन्ग रन बनाना है बिल्कुल। यही कर्व सेम अब नॉर्मल वाला जो बन रहा है, ये कॉपी पेस्ट लॉन्ग रन में करना है आपको, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। हाँ करना है, वहां मत लिख देना सेम एज शॉर्ट रन। हाँ नेम चेंज करना है, एवरेज कॉस्ट वाले जितने भी है उनके आगे एल लगा देना, बस एलएसी एलएमसी सब, क्योंकि लॉन्ग रन के कर्व है, अदरवाइज सब सेम रहेगा।
कर्व बना लेना, यहाँ पे सेम बनाना है, मैं बना रहा हूँ आपके साथ, देख लो अगर दिक्कत हो रही है। फिर से स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले एमआर स्टेप नंबर 1, फिर एआर स्टेप नंबर 2, फिर आप एमसी बनाएंगे, दिस इज स्टेप नंबर 3। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे, स्टेप नंबर 4। लेट्स अज्यूम 200 यूनिट है। अब आप देखो यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू निकल रहा है इतना, और आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट शो करना है लॉन्ग रन में, तो कॉस्ट कम लानी है। इस पॉइंट पे कॉस्ट कमानी चाहिए, ये लीजिए जी, ये एवरेज कॉस्ट हो गया। इस पॉइंट पे कॉस्ट देखो कमा रही है, रेवेन्यू देखो ज्यादा है, बस रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट का कम नीचे है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे। जल्दी से बेटा, मोनोपोली में डाउट कोई? लॉन्ग रन क्लियर है? लॉन्ग रन क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा जल्दी बताओ, क्या लॉन्ग रन में कर्व बनाना है मेरे को, या आपने बना लिया ऑलरेडी? जल्दी से। जतिन, रिया, शांतनु, तनीषा, हर्ष, जल्दी बताओ बेटा, लॉन्ग रन वाला कर्व बन गया? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, बिल्कुल नया पेज, फिर से लास्ट हॉरिजॉन्टल कर लेना। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लास्ट हेडिंग चैप्टर की, चैप्टर खत्म भाई। लास्ट हेडिंग डालेंगे लाइन के सेंटर में, फिर से हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। टाइप्स ऑफ कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा एक बात बता ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट कैसी थी? मोनोपोलिस्टिक में रिस्ट्रिक्टेड, परफेक्ट में कैसी थी? परफेक्ट में फ्री, मोनोपोली में बैरियर्स, मोनोपोलिस्टिक में फिर से फ्री थी, और ओलिगोपोली में थी रिस्ट्रिक्टेड। बेटा याद रखो प्लीज। अच्छा अगर इसमें भी फ्री है एंट्री और एग्जिट, तो इसको भी लॉन्ग रन में क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। इंप्लीकेशन बताएंगे ना, जब भी एंट्री और एग्जिट फ्री होगा, लॉन्ग रन में आप हमेशा क्या कमाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में इसमें 3 केस होंगे, या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट, या लॉस। और लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एंट्री और एग्जिट कैसी है? फ्री। डिवाइड करो जल्दी से, फटाफट आओ। एक साइड करो शॉर्ट रन, एक साइड करो लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में 3 कैटेगरी करेंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को डिवाइड करो 3 पार्ट में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला यहां पे हो सकता है बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट के अलावा यहां पे हो सकता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और लास्ट आपको क्या हो सकता है? लॉस। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप चले गए मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो लॉन्ग रन में ऑलवेज क्या अर्न करोगे आप? नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर आप नोटिस करो ना, इसके केस बिल्कुल सेम है जैसे किसके थे? परफेक्ट कंपटीशन के। परफेक्ट में भी तो ये थे ना, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, शॉर्ट में 3, वहां एक सेम है। मोनोपोली में बस एक डिफरेंस था, वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। चलो आ जाओ, कर्व बनाते भाई फटाफट। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट में सेम, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज, इसे तो ब्रेक इवन बोलते थे, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे अभी नॉर्मल नहीं होता, लेकिन क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
लॉस में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। और बेटा जैसा आप यहाँ पे शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट बनाओगे, सेम टू सेम कहां बनाना है, लॉन्ग रन में, क्योंकि यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, बस एवरेज कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, एलईसी, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट। ये बात समझ आती है। अब कर्व कैसे बनेंगे, अरे कर्व सेम बनेंगे मोनोपोली वाले, सेम मोनोपोली वाले, क्योंकि इम्परफेक्ट है ना ये भी, तो एमआरएआर तो नीचे बनेगा। तो भाई पहले ना आप एक काम कर दो, बस मेरे लिए एक काम कर दो, पहले आप मेरे लिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला बना दो सेम एज मोनोपोली। आपको लिखना नहीं, आपको बनाना है, जैसा ऊपर बनाया था सेम मोनोपोली में। लॉस वाला भी बना दो सेम एज मोनोपोली, सेम एज मोनोपोली, दो बना दो। ये वाला मैं बता रहा हूं आपको, और लॉन्ग रन वाला भी। पहले आप मेरे पास ये कर दो, ये दोनों कर्व जैसे आपने ऊपर मोनोपोली में बनाए थे सेम टू सेम बना दीजिए प्लीज। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा जल्दी से बना दीजिए सेम एज मोनोपोली। नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैं बताऊंगा, शॉर्ट रन का भी लॉन्ग रन का भी। हाँ ये दो करने हैं बस, सेम एज मोनोपोली बनेंगे जैसे आपने ऊपर वाले पेज में बनाए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, कोई चेंज नहीं है। पहले एमआर बनाओ, फिर एआर बनाओ, एमसी बनाओ, इक्विलिब्रियम देखो। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा जल्दी से कंप्लीट करेंगे फटाफट। नॉर्मल में बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट। नहीं नहीं, लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा ना, तो वो पहले मुझे बताने दो। सेम टू सेम ऐसे बनाने, बन गए भाई आपके, बढ़िया। ना ना, लॉस वाला भी तो बना, ये लॉस वाला भी सेम बनेगा, पीछे हो गया दोनों, बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन अविनाश भाई, वेरी गुड। बेटा बाकी बच्चे भी जल्दी करो, ऑनलाइन वाले जल्दी से बनाओ। विवेक, अमन, डन, छवि, दिया, महक, प्रिया, शांतनु, तनीषा, बेटा जल्दी से बनाएंगे लॉस वाला। क्या तुम हो गए यार आज। डन डन डन, वेरी गुड बेटा। देखो भाई ये दोनों तो बन गए। अब मैं आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे स्पेस छोटा मैं इधर बना रहा हूँ। बेटा एक्स एक्सेस 0 y, ठीक है, एक्स 0 y। यहाँ पे आप सबसे पहले बनाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू सेम, स्टेप नंबर 2 एवरेज रेवेन्यू सेम, स्टेप नंबर 3 आप क्या बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया बेटा, एट
200 यूनिट्स, लेट्स अज्यूम, कोई दिक्कत? अब बेटा इस लेवल पे आप बताओगे एवरेज रेवेन्यू कितना है? सर हमें दिख रहा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एवरेज रेवेन्यू यहां कहीं है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब जितना एवरेज रेवेन्यू है उतना ही क्या चाहिए? एवरेज कॉस्ट। तो यार कोई पंगा नहीं है, इसी पॉइंट से होते हुए एवरेज कॉस्ट बना दो, बिल्कुल इसी पॉइंट से स्टक करके। हाँ उसी पॉइंट पे आपको एवरेज कॉस्ट को भी लाना है बस, फिर नीचे लाना और जैसे ही वो एमसी को टच करेगा उसके बाद से ऊपर कर देना। एक सेकंड, ये यार पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना? ये बन गया पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम पे मेरा रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कॉस्ट। तो बेटा मैं इसी पॉइंट से लाऊंगा ना अपना कॉस्ट को। ये मेरा कॉस्ट आया नीचे नीचे नीचे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे देखो रेवेन्यू की जितना हो गया नीचे नीचे क्या, और जैसे ही एमसी को टच करेगा फिर क्या चला जाएगा? ऊपर। अब देखो इक्विलिब्रियम पे यही पॉइंट पे मेरा कॉस्ट है, यही पॉइंट पे मेरा क्या है? रेवेन्यू है। तो ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करिए नॉर्मल प्रॉफिट को। खत्म, कोई दिक्कत? और यही सेम कॉपी पेस्ट कहां पे डालना है आपको? लॉन्ग रन पे डाल दो बेटा। बस लॉन्ग रन में एमसी और एलएसी, एमसी को एलएमसी कर देना, एसी को एलएमसी कर देना, फटाफट लॉन्ग रन में एल लगा देना बस एमसी और एसी के आगे। जल्दी से लॉन्ग रन वाला बनाएंगे। और इसी के साथ बेटा आपका जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। यूनिट नंबर 4 भी आपका होता है खत्म, जिसमें हमने मेजोरिटी में फॉर्म्स ऑफ मार्केट को स्टडी करा, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करना है डिफरेंट मार्केट में, ये मैंने आपको बताया। मोनोपोली में कर्व्स कैसे बनेंगे, मोनोपोलिस्टिक में कैसे बनेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में कैसे बनेंगे, सारी बातचीत हमने कर ली है। कर्व को कंप्लीट करो और बस चैप्टर खत्म। अगली क्लास में, अबे अभी क्लास है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा टाइम है अभी आराम से। ठीक है, तो अगली क्लास में बेटा आपका, मैंने टेस्ट कब बोला था? वेंसडे, लेकिन वो टेस्ट ना शायद फ्राइडे शिफ्ट हुआ है, या तो फ्राइडे हो सकता है मंडे भी हो जाए। नहीं नहीं, बट मंडे नहीं, फ्राइडे तुम्हारा भी टेस्ट है ना कोई किसका? अच्छा, तो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो फ्राइडे हो सकता है या फिर मंडे हो सकता है। एक बार मैं शेड्यूल चेक कर लूंगा उस हिसाब से, बट फ्राइडे और मंडे दोनों में से कोई भी टेस्ट जरूर है। और हाँ मैं बात कर लूंगा एक बार। और टेस्ट का सिलेबस मैंने बता दिया, पुराना पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू वाला पार्ट, और उसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऐड कर देंगे। ठीक है, 25 या 30 क्वेश्चन होंगे बेटा। नॉर्मल सा टेस्ट था, क्या तुम रोते रहते हो? ये हो गया डन। लॉन्ग रन में बना लिया, लॉन्ग रन में लिख दो भाई। अगर आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो सेम एज शॉर्ट रन। नहीं वही आईसीआई वाला लेवल था, ऐसे आएगा आईसीआई। बुक से प्रैक्टिस करो, स्कैनर से प्रैक्टिस करो, एमटीपी आरटीपी से प्रैक्टिस करो। एमटीपी आरटीपी नहीं मिला? तुम सीए कर रहे हो, सीएम में सीए कर रहे हो ना बेटा? एमटीपी आरटीपी मतलब एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर होते हैं जो वही आईसीआई डालता है पहले। आरटीपी भी ऐसे होता है रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, तो उनमें एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन के लेवल बहुत हाई होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, उससे एक्सीड कभी नहीं करता, उसके अंडर ही रहता है हमेशा। हर उसके निकलते हैं एमटीपी आरटीपी, अकाउंट्स लॉ मैथ्स सब। अभी नहीं निकला होगा शायद, कौन सा मंथ चल रहा है अभी? मार्च चल रहा है ना, जून में तुम्हारा पेपर, अप्रैल एंड तक निकल जाएगा एमटीपी आरटीपी इस बार पे, वरना पुराने एमटीपी आरटीपी तो अवेलेबल ही होंगे, उनको कर लो, एक ही चीज है। बताओ यहाँ तक डन है? पक्का कर्व क्लियर हो गए? चलिए बेटा बहुत बढ़िया, हेडिंग डालो अब। यूनिट नंबर 5 हमारे चैप्टर की लास्ट यूनिट।